थॉट प्रोसेस कहां से आता है? थॉट प्रोसेस डेवलप होता है हमारे एनवायरनमेंट से। जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमारे थॉट्स हमारी मदर के थॉट से आते हैं, क्योंकि 9 महीना हम अपने मदर का अंग बन के रहते हैं उनके शरीर में। और कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां को बनाया, फेमिनाइन पावर। और कल हमने एक प्रॉमिस किया था मनी से। क्या प्रॉमिस किया था कल हमने मनी से? पैसे से एक प्रॉमिस किया था कल हमने। क्या उस प्रॉमिस को आज निभाया आप लोगों ने? वाइफ को, बिटिया को, मदर को, बहन को, पड़ोसन को रिस्पेक्ट की नजर से देखा? तो थॉट प्रोसेस आते हैं मदर के थॉट प्रोसेस से, थॉट प्रोसेस बनते हैं। एक फ्लॉपी वहां से बनती है। दूसरी फ्लॉपी हमारा जो घर का एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, वहां से थॉट प्रोसेस बनता है। वो दूसरी फ्लॉपी होती है। तीसरी फ्लॉपी बनती है स्कूल से, बच्चे के थॉट प्रोसेस की। ये वो चीजें लिखा रहा हूं जो आपको ट्रेनिंग फील्ड में काम आएंगी कल को, जब कल को आप अपने वर्कशॉप्स करोगे। मुझे तो करनी ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मुझे कोई वर्कशॉप करनी भी नहीं है आने वाले टाइम में। आप ही लोग करोगे, 20,000 आप ही में से तो आएंगे, तो आई डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटी, इसलिए मैं सब कुछ दे देता हूं। उसके बाद, क्योंकि थॉट प्रोसेस एक ऐसी चीज है, पता होनी चाहिए कि थॉट प्रोसेस बनता कैसे है। कोई आपसे पूछ ले कल को, काउंसलिंग में बैठे हैं आप, कि अच्छा ये बताओ, आप थॉट प्रोसेस की बड़ी बातें करते हो, थॉट प्रोसेस डेवलप कैसे होता है? उसका आंसर बता रहा हूं ना, अभी लिख लीजिए। नेक्स्ट फ्लॉपी बनती है वो जो बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है और जो घर का एनवायरनमेंट होता है, उसके साथ पड़ोस का एनवायरनमेंट भी वहीं पे होता है। पड़ोस और घर ये एक साथ एक फ्लॉपी है। स्कूल अलग फ्लॉपी है। माता से जो मिला 9 महीने में वो अलग फ्लॉपी है। इसके अलावा जब वो कॉलेज में जाता है, समाज में जाता है, वो अलग फ्लॉपी है। ये 4 फ्लॉपी हो गई। इन चारों फ्लॉपी के थॉट प्रोसेस को कभी भी आप रीप्रोग्राम, री इम्प्रिंट कर सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस को इस्तेमाल करके। मदर से मिला, मां बाप से, एनवायरनमेंट से, पड़ोस से मिला, स्कूल से मिला, और बच्चे ने जब बाहर कदम निकाला 12th के बाद, तो वो जो समाज में गया, वहां समाज में उसके कलीग बने, उसके कुछ फ्रेंड सर्कल बना। जब वो एडल्टहुड में जाता है तो वहां से थॉट प्रोसेस बना। ये 4 तरह के थॉट प्रोसेस हमारे को इस मृत्यु लोक से मिलते हैं। इन चारों को आप कभी भी री इम्प्रिंट, रीप्रोग्राम कर सकते हो। बट जो 5वीं फ्लॉपी होती है वो सबसे जटिल होती है, और उसको कभी भी आप री इम्प्रिंट या रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। आपको बताता हूं कैसे, लाइव एग्जांपल। एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का क्या सोच रहा है, स्कूल में बैठा बैठा भी, ये मेरे मां बाप का दिमाग खराब तो नहीं है, मैं पढ़ने के लिए थोड़ी बना हूं, मुझे पढ़ने भेज देते हैं। और पहली तो बात यही नहीं समझ आती, ये मेरे मां बाप हैं क्यों? मेरे मां बाप अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र क्यों नहीं है भाई? मेरे घर में अच्छा सोफा क्यों नहीं है? मेरे घर में एक गाड़ी तक नहीं है। इम्फाला की तो बात छोड़ो, 800 तक नहीं है। एक छोटा सा 8-9 साल का बच्चा ये सोचता है। फिर वो सोचता है कि मैं इस दुनिया में आया क्यों, मैं हूं कौन? 8-10 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं कौन हूं, बेसिकली कौन हूं मैं, हु एम आई? और 13 साल की उम्र में उस बच्चे को सब कुछ पता लग जाता है। ये है वो 5वीं फ्लॉपी थॉट प्रोसेस की, जो कहां से आई? जो कहीं और से आई। इट मींस 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो 1 अप्रैल का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। कहते हैं ना, 3 दोस्त होते हैं। अब जुबान पे आ गया तो सुना ही देता हूं, आपको कभी काम आ जाएगी ये स्टोरी भी, आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे। 3 दोस्त होते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट पे हूं, न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट पे। ये थॉट प्रोसेस समझाना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। 3 बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं एक इंसान के। वो उनसे पूछता है कि जब मेरा अंत समय आएगा तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो पहला दोस्त कहता है नहीं, जिस दिन तुम प्राण छोड़ दोगे उस दिन तक का ही तुम्हारा और मेरा वास्ता है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो फिर अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो वो कहता है नहीं,
जिस दिन तुम प्राण छोड़ दोगे उसके बाद के जो रिचुअल्स हैं, फाइनल रिचुअल्स, वहां तक हम तुम्हारा साथ देंगे, उसके बाद हम साथ नहीं रहेंगे। तीसरा दोस्त कहता है हम तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक तुम परमानंद में नहीं विलीन हो जाते। इट मींस तब तक रहेंगे जब तक तुम वापस नहीं चले जाते, उसी एनर्जी में नहीं समा जाते जिस एनर्जी से निकल के आए हो। पहला दोस्त पता है कौन था? जिसके पीछे हम भागते रहते हैं जिंदगी भर, रोकड़ा। सांस गए, रोकड़ा गया। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा दोस्त कौन होता है? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माता पिता, बहन भाई, सो कॉल्ड दोस्त जो सेल्फी लेते ही आपको बहुत सारे लाइक्स आते हैं फेसबुक पे, जो जानते भी नहीं आपस में, वो दूसरा दोस्त होता है। और तीसरा दोस्त मालूम है कौन होता है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका कर्म। थॉट प्रोसेस से कर्म बनता है। तो